बच्चों सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज आपको बताएंगे रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोर रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कैसे बोर्स का एटॉमिक मॉडल बताए थे, और साथ ही साथ आपको बताए थे बोर्स रेडियस कैसे कैलकुलेट है, उसका फार्मूला बताए थे। तो आज इस पे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार फार्मूला पर रिव्यू कर दूं। फार्मूला यह है, बोर्स रेडियस R इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपान जेड, और एक इसमें था बच्चों एंगस्ट्रॉम में। यह एक छोटा सा फार्मूला है। इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस स्पीसीज के लिए हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ एन जो है नंबर ऑफ सेल है, या ऑर्बिट भी कह सकते हैं, या एनर्जी लेवल कह सकते हैं, और जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उस न्यूक्लियस में, उस आयन या उस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है उसका संख्या हो गया, और आर जो है रेडियस है, और ए जीरो एंगस्ट्रॉम में, जो एंगस्ट्रॉम में हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन जो नीट में पूछा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस इज 1:9, यानी दो बोर्स ऑर्बिट है, अब कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, जिसका रेशियो दे दिया है, रेडियस रेशियो दिया है 1:9। तो मान ले पहला रेडियस मान ले R1, जिसका वैल्यू दे दिया 1, और दूसरा रेशियो दे दिया 9, यानी 1 और 9। समझ रहे दोस्तों, समझ रहे स्टूडेंट्स। व्हाट वुड बी देयर नॉमेनक्लेचर, यानी उसका नॉमेनक्लेचर क्या हुआ। नॉमेनक्लेचर का मतलब यहाँ ऑप्शन देखें, इसमें ऑप्शन में दिया KL, आपका LM, KM, KN। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर, यानी उस सेल का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे, n, क्योंकि यही n जो है, ये जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, या ऑर्बिट का जो नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो n का वैल्यू 1 आ जाएगा तो पहला सेल होगा, यानी K सेल होगा। अगर n का वैल्यू 3 आ जाएगा तो KLM हो जाएगा। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखें, तो सबसे पहले हम दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला R1 इक्वल लिख सकते हैं 0.529 इंटू N1 का स्क्वायर अपान जेड। जेड का मतलब लिथियम 2 प्लस में बात करें तो इसमें जेड का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। जेड का वैल्यू क्या होगा, 3, क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन होगा। लिथियम में कितने प्रोटॉन होंगे, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। तो यहाँ 3 रख दिया गया, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया गया। ऐसे R2 वैल्यू 0.529 इंटू N2 का स्क्वायर अपान क्या जाएगा, 3। यहाँ भी 3 होगा, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन सेम ही होगा, क्योंकि एक ही आयन के लिए बात कर रहा है, अलग अलग ऑर्बिट के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी R1/R2 इक्वल 0.529 इंटू N1 का स्क्वायर अपान 3। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, 0.529 इंटू N2 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 भी कैंसिल, आपका ये भी सब कैंसिल हो जाएगा। R1 R2 का वैल्यू क्या है, R1 R2 का वैल्यू 1 और 9, क्योंकि रेशियो दिया 1:9, यानी 1/9, यानी ये हो जाएगा 1/9 इक्वल N1 का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, N1 का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर बचेगा। अब क्या करेंगे, चूंकि हमें ऑर्बिट नंबर निकालना है और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ इसका टोटल क्या ले, स्क्वायर रूट ले लें, यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों। यहाँ देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लें, यानी N1/N2 इक्वल 1/9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1/9 कर लेंगे, स्क्वायर हट गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो रेशियो होगा N1/N2 इक्वल 1:3 होगा, 1:3। तो आपको बता दें N1 का वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब जो पहला ऑर्बिट है इसके लिए N का वैल्यू 1 होता है, जिसको कौन सा सेल कहते हैं, K सेल। अगर N का इसका वैल्यू 2 आ जाता है, इसके लिए 2 आ जाता, तो समझ जाएंगे कौन सा सेल होगा, L। अगर ऐसे N का वैल्यू 3 आ जाता तो समझ जाएंगे कौन सा सेल होगा, M। ऐसे 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए N1 का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, और N2 का वैल्यू आपका आ रहा है 3, यानी 1 और 3। तो 1 का मतलब आपका K सेल और 3 का मतलब आपका M सेल, यानी नॉमेनक्लेचर होगा K एंड M।
यहाँ देखिए के एंड एम कौन सा आंसर में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी में के और एम जो ऑप्शन दिया है यही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह इस फार्मूले के द्वारा हम इजीली किसी भी ऐसे अगर रेडियस रेशियो दिया हो नोमेनक्लेचर अगर कैलकुलेट करना तो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आशा करता है क्वेश्चन आप समझेंगे, इसको नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ छोटे छोटे। ओके, आप नोट कर लिए सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा समझ लें। एक्साइटेड स्टेट इसमें बार बार आता है। जैसे मान लीजिए कह दे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। सेकंड एक्साइटेड यानी हमें रेडियस निकालना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड का मतलब हो गया कि मान लीजिए हाइड्रोजन जब ग्राउंड स्टेट में रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में यानी के सेल में रहेगा, समझ गए, यानी एन का वैल्यू 1 होगा। एन का वैल्यू 1 है तो ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन के लिए या कोई भी आयन के लिए। लेकिन जैसे अगर बात करें कहते फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात करें तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसमें से इसमें आएगा और इसके लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे थर्ड सेकंड के लिए कहते तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन एक्साइटेड स्टेट में भी पूछेगा तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी पर आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। ये देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एक्साइटेड स्टेट के लिए भी बात किया हूं। देख क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एबॉर्स में हमें कैलकुलेट करना है, वो भी रेडियस रेशियो निकालना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+। तो अभी हम इससे पहले बताए थे चाहे हाइड्रोजन हो चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, उसका अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है तो ग्राउंड स्टेट है। जैसे अगर कहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो इसका मतलब एक सेल आगे, सेकेंड का है यानी एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। ऐसे आपका चेंज होता जाएगा। तो अगर मान लें हाइड्रोजन है, मैं वैसे समझा रहा हूँ, देखें यह हाइड्रोजन है, मान लें इलेक्ट्रॉन इसमें है यानी n = 1 रहेगा तो समझ जाएंगे कौन सा लेवल है, ग्राउंड स्टेट। कौन सा लेवल है, ग्राउंड स्टेट। अब बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया, यहाँ यानी इसमें इलेक्ट्रॉन है, जंप करके यहाँ गया, जंप करके यहाँ गया। अब जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो इस ऑर्बिट के लिए बात कर रहा है। ऐसे ही लिथियम के लिए फर्स्ट, अब लिथियम मान लीजिए लिथियम में एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है लिथियम आयन में। अब ऐसे है तो यह आपका n का वैल्यू 1 हो गया यानी ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आपका इस वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, इस वाले ऑर्बिट में आएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब n का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, 2। n का वैल्यू क्या होगा, 2। तो ये आप बेसिक पॉइंट है, ये आपको आएगा तभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो बहुत सिंपल है। तो चलिए देखें, तो मान लें हमारे पास इसके लिए हाइड्रोजन के लिए देखा जाए तो रेडियस इक्वल 0.529 इंटू n² z से। तो r इक्वल 0.529 इंटू n का मतलब कौन सा एक्स है, 3 का स्क्वायर z का मतलब क्या होगा, 1। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। इसी तरह लिथियम के लिए इसको मान ले आपका R1 मान लिया या RH मान लिया। ऐसे लिथियम के लिए RLi प्लस लिथियम का रेडियस जो पूछ रहा है 0.529 इक्वल n² का मतलब 2 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और z वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन है। इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। सो RH अपान RLi प्लस 2, ये प्लस 2 है बच्चों, इक्वल RH का वैल्यू कितना है 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9/1 1 लिखे मत लिखें। सेम यहाँ भी 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3, ये कट जाएगा, ये कटेगा बच्चों। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आपका आंसर है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए। सो RH अपान RLi2 प्लस इक्वल 9 है, ऊपर 9 है और 3 है,
तो इसको देखें, ये 4/3 है तो 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो गया 9 3 जा 27/4 हो गया, यानी RH/RLi 2+, यानी ये आपका जो रेशियो होगा 27 रेशियो, ये आपका आंसर होगा। एक मिनट बच्चों, लग रहा है कहीं गलत हुआ है, इसको सॉल्व करने में एक मिनट। ये देखें आपका इतना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच्चों। ओके, अब ये 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, इस तरह जो रेडियस रेशियो आएगा 27/4, यह आपका रेडियस रेशियो है 27/4। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और समझ लें, सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट आप समझ आ गया, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, उसके अकॉर्डिंग। तो चूंकि हाइड्रोजन के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब n का वैल्यू 3 हो जाएगा, जो मैं 3 का स्क्वायर किया। और लिथियम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, लिथियम के लिए फर्स्ट मतलब 2 हो जाए, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, चूंकि 2 स्क्वायर। यहाँ z का वैल्यू, z है बच्चों, z मतलब प्रोटॉनों का नंबर, हाइड्रोजन के लिए सिंगल होता है 1 हो गया, और लिथियम के लिए 3 होता है। अब इसको रेशियो निकाल लेंगे और आपका आंसर आएगा 27/4, यानी ये आपका आंसर होगा। तो आशा करता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और जो न समझ आए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि मैं उसको और इजी से इजी कन्वर्ट कर सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।